नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस एजुकेशनल न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आज आस्था के ऐसे केंद्र लक्ष्मीपुर बाबू में शांति सागर हनुमान मंदिर पर आपको लेके आए हैं। यहां के इतिहास से आपको रूबरू कराने के लिए आइए और जुड़िए यहां की आस्था नगरी शांति सागर हनुमान मंदिर लक्ष्मीपुर बाबू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है वो कभी वीरान हुआ करती थी। यहाँ पर 80 साल लमसम 80 साल पहले एक ऐसे अद्भुत महात्मा का आगमन होता है जो इस जंगल को भी स्वर्ग जैसा बनाने का कार्य करते हैं और यहाँ पर अनेक महायज्ञों से इस पावन पवित्र भूमि को पवित्र करने का कार्य करते हैं। वो और नहीं होते हैं, कोई और नहीं, यहाँ के पूज्य महंत गोलोकवासी परम श्रद्धेय रामशरण दास उर्फ त्यागी बाबा श्री 1008 श्री रामशरण दास जी महाराज उर्फ त्यागी बाबा के नाम से जाने जाते थे, जिनके विषय में मैं और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो इस समय गोलोकवासी हो चुके हैं। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि उनकी प्रतिमा इस मंदिर के सामने स्थापित है और चूँकि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जहाँ पर मंदिर था उस मंदिर को दिखाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर भक्तजनों का तांता लगता था और आज भी ये हनुमान मंदिर वास्तव में ये हनुमान मंदिर के विषय में कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालु जो भी मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें बड़ी जल्दी शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इसीलिए यहाँ के संतों के द्वारा, यहाँ के दूर दराज के लोगों के द्वारा इस मंदिर का नाम ही शांति सागर हनुमान मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं और ढेर सारी बातें आपको बताऊंगा, जैसे बगल में तालाब, और मैं आपसे कैमरामैन से चाहूँगा कि बगल में तालाब हैं और बगल में तालाब और ठीक तालाब से पहले एक यज्ञशाला है जहाँ पर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। जब यहाँ पर यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, हनुमंत महायज्ञ इत्यादि यज्ञ हुआ करता था और आज भी जब भी यज्ञ होता है ये वैदिक मंत्रों से गूंजने लगती है, ऐसा यज्ञशाला है। मैं एक अद्भुत आपको बात बताने जा रहा हूँ इस मंदिर से जुड़ा हुआ। आइए सबसे पहले मैं आपको तालाब में ढेर सारी मछलियों के विषय में बताऊं और यहाँ के इतिहास के बारे में आपसे रूबरू कराऊं। सबसे पहले मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस तालाब की मछलियों को दर्शक बंधु को दिखाने का कार्य करें। यही तालाब है दर्शक बंधुओं से मैं बता दूं कि यही तालाब है। कभी यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था और एक बार की बात यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जब यज्ञ हुआ करता था और यज्ञ होने के उपरांत जब यज्ञ होता था तो यज्ञ में ढेर सारे लोगों को भोजन करवाया जाता था और उस भोजन में वैसे आज भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी यज्ञ होती है या आज भी बिना यज्ञ के यहाँ पर अगर कोई भूखा दुखा आ जाए तो यहाँ से खाली नहीं जाता है। ऐसा ये मंदिर है। वास्तव में वो कह दें तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई खाली हाथ से जाने वाला नहीं है, वैसी यह जगह है। और पूज्य महाराज जी के द्वारा जब यहाँ पर यज्ञ हुआ था, एक बात बताई जाती है कि जब यज्ञ हो रहा था और उस समय संसाधनों का विकास नहीं था और अचानक ढेर सारे लोगों का भोज भंडारा जब चल रहा था और भोज भंडारे में घी की कमी हो गई जिसमें पूड़ी को छानना था, तो महाराज जी के द्वारा एक अद्भुत साधक थे महाराज जी, और महाराज जी के द्वारा इसी तालाब से क्या किया जाता है, 2 बाल्टी पानी उस कड़ाह में डाला जाता है और ऐसी लोग अद्भुत साधना थी महाराज जी के पास। उस कड़ाह में जब पानी डाला जाता है तो घी में परिवर्तित हो जाती है और घी में परिवर्तित होने के बाद से वो उससे भंडारा परिपूर्ण होता है, यज्ञ संपन्न होता है। और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि महाराज जी के द्वारा पुनः उतना घी इस तालाब में डाला जाता है। ये कह दें, हम आपसे बता दें तो महाराज जी को एक प्रकार की जल साधना भी था और महाराज जी यहीं तक महाराज जी की साधनाएं सीमित नहीं थी। महाराज जी इस तालाब में कभी कभी क्या कर दें, पद्मासन में बैठ के, और इस जल के स्तर पे मैं आपको बता दूं कि जल स्तर में पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के कुछ देरों तक इधर से उधर और अपने भक्ति में लीन रहते थे।
उनको सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सांसारिक दुखों को, जब दुखी व्यक्तियों को देखते थे तो उनके दुख दर्द के लिए भगवान से प्रार्थना और कृपा की बात करते थे, जिससे दुख दर्द दूर हुआ करते थे। यही नहीं, इसमें विभिन्न मछलियाँ हुआ करती थी। महाराज जी के ज़माने में मछलियों के नाक, एक मछली थी, मछली भी महाराज जी की बातों को समझती थी, जिसका नाम उसके कानों में, उसके नाकों में महाराज जी के द्वारा एक सोने का नथिया इत्यादि पहनाया गया था, और महाराज जी जब उसे बुलाते थे तो महाराज जी के बात पर वो चली जाती थी। ऐसे अद्भुत साधक थे महाराज जी। और मैं अपने दर्शक बंधु से बताना चाहूँगा कि आज भी वो जगह है जहाँ पर आने के बाद से एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। मैं कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार अवश्य आएँ शांति सागर हनुमान मंदिर लक्ष्मीपुर बाबू में, जहाँ पर हनुमान जी की दर्शन करने मात्र से ही आपके अनेक प्रकार के दुख दर्द, और यहाँ पर आने के बाद से आप सांसारिक दुख और सुख के बारे में कुछ क्षण के लिए भूल जाएंगे और परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसी साधना स्थल है परम श्रद्धेय गोलोकवासी श्री श्री 1008 श्री रामशरण दास उर्फ त्यागी बाबा का ये साधना स्थल है। अद्भुत साधना स्थल, जहाँ पर कोई खाली हाथ आने के बाद से भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और हम अनेक प्रकार के चर्चों को दिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यवाहिनी एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़। मैं हूँ राहुल कुमार द्विवेदी। धन्यवाद।